दोस्तों सत श्री अकाल, मैं मनजीत जीत न्यूज़ पर आप सभी को स्वागत करता हूं और लाइव तस्वीरें आप इस समय पेहेवा के बाज़ार की देख रहे हो। ये आप देख सकते हो जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं, तो यहां की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। अब की बार जो किसानों पर मार पड़ी है, तो उसके कारण बाज़ार के अंदर के जो हालात हैं वो किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से सन्नाटा है जो वो बाज़ार के अंदर छाया हुआ है, वो हम आज की लाइव के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे। बाज़ार पेहेवा के बाज़ार से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये वो बाज़ार है, वो जगह है जो सीजन के तुरंत बाद यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर ये आप देख सकते हो ड्राम, कूलर, पेटी। और ये सरस्वती चौक की तस्वीरें हैं, सरस्वती चौक की तस्वीरें हैं। ये देख सकते हो आप, ये कूलर है, यहाँ पर फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर बेचने के लिए इस बाज़ार में रखी हुई हैं। ये कुर्सियाँ रखी हुई हैं ग्राहकों के लिए, ये आप देख सकते हो। ये देखिए आप जरा ध्यान से, ये कुर्सियाँ रखी हुई हैं, यहाँ पर ग्राहक आकर के बैठेंगे, लेकिन ग्राहक तो नहीं है यहाँ पर। और ये दुकानदार हैं, ये बैठे हैं और इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब कोई ग्राहक आए और इनसे कोई कूलर मशीन वगैरह कोई ख़रीद करके लेकर के जाए। तो ये इस समय जो सीजन के तुरंत बाद की जो भयानक तस्वीरें हैं, पेहेवा के बाज़ार की भयानक तस्वीरें हैं। और यहाँ से हम चल करके अंदर बाज़ार की तस्वीरें दिखाएंगे आपको। ऐसी तस्वीरें बाज़ार की दिखाएंगे जिस पर जो लोग कहते थे कि किसानों से बाज़ार पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी इसको ज़रा ध्यान से देख लें, क्योंकि अंदर ऐसी ऐसी तस्वीरें कि मक्खियाँ मार रहे हैं बाज़ार के अंदर बैठे हुए दुकानदार। अब इनसे पूछेंगे कि कितने किन्होंने कूलर बेच दिया, आज सुबह से लेकर के नहीं, पूरे सीजन में कितने कूलर बेच दिए हैं, वो हम इनसे पूछेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। आप ये देखिए, ये दुकान, ये कूलर वाले ही आ गए हैं सारे के सारे। कूलर तो क्या, घास नहीं बिक रहा है यहाँ, जो कूलर में डालने वाला जो घास है उसकी भी बोनी नहीं होती हमारी। अच्छा। हाँ जी, उसका भी गाहक नहीं हमारे पास, भूखमरी छाई हुई है इस टाइम। अच्छा जी। हाँ जी, घर से किराया दे रहे हैं, कब तक देंगे? क्या कारण क्या मान रहे हो आप? कारण यही है जी, जिम्मेदारों के पास पैसा नहीं है। अच्छा। जिम्मेदार बाजार में आ ही नहीं रहा। अच्छा। जो कणक है वो निकली नहीं। हाँ जी, पहले से तीसरा हिस्सा कणक निकली है। जिम्मेदार के पल्ले होगा तो यदि बाजार चलेगा ना ये। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ जी, आपका कोई काम है, क्या करते हो जी आप? ये डेयरी और फीड का काम है जी अपना। अच्छा जी। तो क्या अब क्या कैसे चल रहा है बाजार के हालात, कैसे हैं जी आपके? हालात बहुत पतले हैं। अच्छा। पूरी आज तक हमने तो इतने सालों में इतनी मंदी नहीं देखी जो मंदी अब की बार देखने को मिल रही है। कुछ तो किसानों के पास पहले ही कोरोना की मार से और चीज़ों से सबका था, और अब की बार जो कणक का जा रहा है मेरे ख्याल में 30% भी नहीं आया है। तो उसकी वजह से जब किसानों के पास कृषि के अंदर से पैसा नहीं आएगा तो व्यापारी के पास लोग किस लिए आएंगे, और व्यापारी के पास लोग नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिक बाजार खाली रहेंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि 2-2 दिन तक कोई बोनी का काम नहीं होता। और जो दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, वो भी इसके अंदर महंगाई बहुत बड़ा कारण है जी। जो चीज़ आज से 1 साल 1.5 साल पहले तक हम 700-800 रुपये में बेचते थे, आज उसकी रेट 1300 रुपये है। और वो 1300 मतलब 700-800 में 50-60 रुपये कमा लेते थे, अब 1300 में 20 रुपये की गेम रह गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब उसकी बिक्री नहीं है। देखिए, ये इंतजार कर रहे हैं, ये कूलरों की दुकान के मालिक है यहाँ पर, कि आप कूलर ना लेके जाओ, को घास ही खरीद के लेके चले जाओ। ये बाहर कुंदड़ा लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। हाँ जी, ये भाई साहब है, इनकी बताता हूँ मैं कूलर की। ये बहुत बड़ी शॉप है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है इनकी। ये बोल रहे थे कि 15-20 लाख रुपए का सामान पड़ा है और कहाँ जाऊँ मैं। तो थोड़ा चलो आप पूछते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, कितना सामान रखा हुआ है आप? सर मेरे पास 15 लाख का कूलर पड़ा है। हाँ। और एक भी गाहक मेरे पास कूलर लेने के लिए नहीं आता। अच्छा। सुबह से बैठते हैं, शाम तक खाली चले जाते हैं। अच्छा। मैंने इतने कूलर रखे हुए हैं। हाँ। और इस समय मेरा इतना कूलर बिकता था, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ है। हाँ। किसी के पास पैसा ही नहीं है। हाँ। हमारे से कूलर खरीद नहीं रहा। अच्छा। तो देखिए, वो बाजार के बीच, सड़क के बीच में मैं गाड़ी खड़ी करके आया हूँ, और कितनी देर हो गई, 15 मिनट हो गए मेरे को यहाँ पर रुके, और किसी ने ये तक नहीं बोला कि गाड़ी हटाओ, क्योंकि है ही नहीं कोई यहाँ पर, बाजार में है ही नहीं है, कौन आएगा यहाँ पर। तो क्या कुछ कहना चाह रहे हो जी? अब आप बिक्री, आप कैसे आगे के हालात हैं जो, क्योंकि किसानों के साथ साथ आपके भी हालात ख़राब हो गए, तो आप इसको बिक्री के बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हो जी आप? सर मैं तो ऐसा है, अगर कोई ग्राहक मेरे पास आए, मैं तो उसको 10% कम में भी देने को तैयार हूँ जो मेरी लागत आई है। अच्छा। हाँ जी, ताकि ये इसके पैसे खड़े करें, कोई अगर नया कोई काम करेंगे। अच्छा। तो ये देखो जी,
अंदर दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए अलमारी है, चमाचम करते हुए कूलर है। ये वो देखो आज के दिन के अंदर जो आजकल का ये महीना है, अप्रैल का महीना है और ये आगे वाले 1-2 महीना और है, खासकर आज के जो दिन है, तो इनके अंदर हम अक्सर देखने को मिलता था कि गाँव के अंदर रिक्शा, रेडियो के अंदर कूलर, मशीन, फ्रिज, ये सारी चीज़ें एसी वगैरह लोड होकर के जाते हैं और वो एड्रेस वगैरह पूछते हैं कि भाई फलाने का घर कहाँ है, ये कूलर उसके घर पे आया है, और सोफे वगैरह। तो अब वो सड़कों के ऊपर कहीं पर हमें देखने को नहीं मिल रहे। ये मंदी का असर है। चलो आइए आगे बाजार में देखते हैं। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हम पूरे के पूरे रेट में दे देंगे आपको अगर कूलर की किसी को ज़रूरत है। तो ये इस प्रकार से आपकी ये कहाँ मार्केट का क्या नाम है जी? ये चौक पेवा। अच्छा, बलराम ट्रक हाउस से बोल रहे राम निवास है, सरस्वती पहेवा चौक की से ये हैं। तो आइए आगे की बाजार की तस्वीरें दिखाते हैं, जो बड़ी ही भयानक तस्वीरें हैं। जो मेन बाजार है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि आजकल तो बाजार वो जो अपने जोबन पर होता है, लेकिन चलो देखते हैं आगे चल करके क्या कुछ है। ये बाजार के अंदर हम गाड़ियां इस तरीके से चला रहे हैं कि जैसे कोई मेन रोड हो। तो बाजार के अंदर अगर आपको ये गाड़ियां खड़ी हैं, ये देखो गाड़ियां खड़ी कर करके जो ग्राहक हैं वो अपना अपना सामान खरीदने के लिए गए हुए हैं। ये वो बाजार है जहां पर पैदल आदमी को निकलना मुश्किल होता था, और आज यहां पर बीच के अंदर गाड़ियां पार्क की हुई हैं। अगर बाजार के अंदर गाड़ियां पार्क की हुई हैं तो ये मैं वो बोलता हूं कि ये एक एंगल है देखने का और समझने का, ये एक पैमाना है ये देखने का कि ये जो बाजार है वो बाजार का पैमाना है देखने का कि बाजार के अंदर के हालात हैं जो वो कैसे हैं। तो आपको निरंतर गाड़ियां देखने को मिलेंगी कि दुकानों के सामने गाड़ी खड़ी कर करके ग्राहक हैं जो वो सामान खरीद रहे हैं। तो आइए नीचे उतर करके हालात हैं वो देखते हैं। रोक दो। तो ये तस्वीरें देख सकते होंगे आप। अब हम मेन बाजार है जो पहेवा का, वहाँ पर खड़े हैं। तो ये ग्राउंड आप पीछे खुला देख सकते होंगे, जहाँ पर पैदल चलना भी मुश्किल हुआ करता था, और आज जो बाजार है सुनसान है। गाड़ियों के अंदर घूम रहे हैं लोग। ये देखो ये गाड़ियां खड़ी हैं, ये पार्क की हुई हैं गाड़ियां, पीछे पार्क की हुई हैं। आप बाजार के अंदर बेफिक्र होकर के आ सकते हो, क्योंकि अब पहेवा में पार्किंग की दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। उसका कारण है मंदी। किसानों के पास जो गेहूं पर मार पड़ी है, उसके कारण जो मंदी आई है, उसके कारण ये बाजार की तस्वीरें हैं जिसको हमने लिखा हुआ है कि भयानक तस्वीरें हैं। ये गाड़ी खड़ी है, हमारी भी ये गाड़ी खड़ी है। कोई यहाँ पर आपको टोकने नहीं आएगा कि बाजार दुकान के आगे क्यों खड़ी कर दी, क्योंकि कोई यहाँ पर भीड़ नहीं है। ये देखिए आप यहाँ पर बैट बॉल भी खेल सकते हो। ये पहेवा के बाजार की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप बैट बॉल खेल सकते हो, जहाँ पर पैर नहीं रख सकते थे वहाँ की ये ऐसी तस्वीरें हो गई हैं। तो ये कुछ दुकानदार अंदर बैठे हैं आराम से, क्योंकि पहले तो हमें भी दिक्कत होती थी अगर इनसे बातचीत करते थे, ये ग्राहक बहुत ज़्यादा हैं। अब ये भी आराम से बैठे हैं, तो इनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर कैसा माहौल कैसा चल रहा है? मंदी है बाज़ार में, महंगाई की मार है, या कुछ कैसा चल रहा है जी बिक्री वगैरह? कुछ मंदी की मार भी है जी, कुछ महंगाई की वजह से भी मंदी है, इसलिए काम कुछ कमी है आजकल। महंगाई की वजह से है ना मंदी? महंगाई की वजह से भी है जी, और बहुत कारण है। और क्या कुछ कारण मानते हैं आप, जैसे किसानों के लेकर के, या महंगाई को लेकर के, डीजल पेट्रोल की महंगाई को लेकर के, गैस या जो भी कुछ है? महंगाई से तो ज़्यादा फर्क नहीं है, बाकी महंगाई वैसे ही बहुत है जी, हर चीज़ में महंगाई है, इसलिए मंदी है। तो किसानों का जो फसल की जो आवक अब की बार कम हुई है, अब आग कम हुई है जी, उससे भी थोड़ा तो पता था, तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही। बाजार में अगर किसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो फिर वो भी मार्केट में कितनी खरीदारी करेगा, थोड़ा सा फर्क है जी। चलिए दूसरी दुकानों के अंदर दुकानदारों से बातचीत करते हैं कि वो इस बारे में क्या कुछ कहना है उन लोगों का। चाप वगैरह यहाँ पर है, तो क्या कुछ इन लोगों का कहना है? सर बाजार कुछ सुनना सा लग रहा है, क्या कारण लग रहा है? बस मार्केट डाउन है जी सारी। अच्छा, तो मार्केट में काम कुम नहीं है इतना लंबा चौड़ा। आप इसको किस चीज़ को कारण मान रहे हो? जैसे महंगाई होगी, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, या कोई और भी चीज़ें महंगाई होगी, लोगों के पास काम नहीं है, या किसानों के पास जैसे फसल अब की बार कम निकली है, तो इनमें से आप क्या कारण मान रहे हो? ये मार्केट में महंगाई लगा के चलो जी आप। अच्छा, जिस चीज़ को भी जिस दुकानदार के पास भी जाओगे उसकी चीज़ें महंगी आती हैं सारी। जब महंगी आएंगी तो महंगी बिकेगी।
लोगों के पास काम नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, ये कारण है। ऐसे है अभी बिना पैसे तो कुछ भी नहीं है ना। अगर तो पैसा ये आप सामने सड़क है ना जो, हाँ जी यहाँ पर तो पैदल आना भी बहुत मुश्किल होता था। हाँ जी। पार्किंग की तो जगह नहीं मिलती थी, हाँ जी, हाँ जी। चौक पर भी पार्किंग नहीं मिलती थी और यहाँ पर पैदल आना पड़ता था। अब आप गाड़ी सीधी आपके दुकान के आगे पार्क कर सकते हो। नहीं, ये तो ये है ना, पहले तो यहाँ संगली लगी हुई थी यहाँ। नहीं, संगली तो इसीलिए लगेगी ना जब यहाँ पर भीड़ होएगी। हाँ, अब ये तो यहाँ तो जब बैट बॉल खेल लो, नहीं, जगह तो इतनी खाली पड़ी अब है। कुछ ये भी हो गया ना, जो गांव वाले जिम्मेदार लोग हैं ना, वो नहीं आ रहे शहर के अंदर, क्यों उनकी फसल कटेगी। फसल तो कब की कट के बेले हो गए, फ्री हो कुछ भी गए। है, अभी ये जो गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, जो रश होता है, ये मतलब कि बाहर से जब गाड़ियाँ आती हैं तो वो गाड़ियाँ सड़कों पे खड़ी करके देखिए जी, दुकानदारों को अभी भी इंतजार है कि किसान है वो खेत में से आएंगे निकाल करके, तब जा करके शायद बाजार के अंदर रौनक होगी। ये इंतजार है। हाँ, जब भी आएगा रौनक तभी होगा। हाँ। और जिम्मेदारी जो है वही दुकानदार का एक अन्नदाता है। हाँ जी, तो मैं इनको भी बताना चाहूँगा और दर्शक है उनको भी बताना चाहूँगा कि किसान है वो फ्री हो गए हैं अपने काम से, लेकिन उनको आने के लिए जो जेब के अंदर वो नोट होते हैं ना, वो नहीं है उनके पास, उसके बगैर नहीं आएंगे, चाहे फ्री हो या ना हो। वायरलेस की दुकान है, शोरूम है, तो यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं सेठ साहब से। कारा बड़ी हाँ खड़ी जी। हुआ है, नजायज कारा बहुत खड़ी हुआ, भीड़ भड़क कर हुआ है। अच्छा जी, कहाँ हाँ। भीड़ भड़क? बार बार कैमरा दिखाइए एक बार। नहीं नहीं, आज नहीं है सर, कोई जिस दिन भीड़ भड़क होगा उस दिन आज ही हो। वो देखो कारा खड़ी है, उरे खड़ा कर जाम लगाता है। तो सर हम यही पूछ रहे हैं हाँ। कि मतलब यहाँ पहले तो कभी पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी, अब गाड़ियों आराम से आ रही हैं, जा रही हैं फराटे से, तो मतलब बाजार के अंदर कुछ मंदी का कारण तो मंदा तो है, ये काम तो है ही नहीं, बिल्कुल पिटा पड़ा काम तो। अच्छा। काम सारा डाउन है, बिल्कुल कोई काम का धंधा नहीं है बिल्कुल इस टाइम। गाहक दिख रहे हैं आपने कहीं बाजार में, देखो सारे बाजार में कहीं गाहक दिख रहे हैं आपने, कहीं नहीं गाहक। मतलब आप गाहक आते हैं जैसे पहले, तो अब तो गाड़ी आराम से यहाँ खड़ी कर देते होंगे आपके पास। हाँ 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 हाँ, है ना? नहीं नहीं, यहाँ तो लोगों की गाड़ियाँ जाम लगा रहे हो, आज नहीं है जाम, आज जाम नहीं है। इनके उस दिन देखियो ना, इनकी नहीं मैं बात कर रहा, यहाँ और लोग आ जाते हैं यहाँ पर पार्क करके गाड़ी, आराम से सामान खरीदने जाते हैं। हाँ, ये हालात हो गए। हाँ, पार्किंग बड़ी समस्या है यहाँ एक तो। और आपके व्यापार पे ग्राहक बहुत ज्यादा मंदा है सर जी। अच्छा जी। हाँ, व्यापार में बहुत ज्यादा मंदा है। वो तो वैसे कैसे भगवान की कृपा से काम चल रहा है बस। चलो वो तो है ही है, कृपा तो बाद में तो सांस। दाल रोटी वाला काम है, कोई कमाई कोई वाला काम नहीं रहा। हाँ जी, तो अब सोने के बता रहे हैं जी कम रेट हो गया, कुछ कितना कुछ कम नहीं होया, कम कुछ नहीं होया, वो तो नहीं है रेट। हम उतना ही है रेट, बाजार में खरीदोगे तो रेट उतना ही है, कम कोई नहीं है रेट सोने का। अब क्या कुछ तोला चल रहा है रेट? 53,000 का रेट चल रहा है। अच्छा जी, हाँ। केडीएम का? चोड़ियों मतलब 24 कैरेट का 53,000 रुपये रेट है आज। अच्छा जी। हाँ, तो ये देख सकते हो जी, ये चलो ये भी इसकी भी अपडेट मिल गई। और अब आप लोगों का और क्या कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में साथ की साथ लिखते रहना। और मिलता है किसी और अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।